दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दिन है आज शुक्रवार का। आज काफ़ी दिनों एक हफ्ते बाद पूरा प्रॉपर एक हफ्ते बाद लास्ट शुक्रवार को वीडियो अपडेट कर रहा था। तो आज फिर आज दोबारा शुक्रवार को अपडेट कर रहा हूँ। तो बीच में ऐसा वीडियो अपडेट ना करने का कोई खास रीज़न नहीं था, बस ऐसे ही कभी बिजी हो गया था, कभी मन नहीं करा वीडियो बनाने का। तो बस ऐसी कोई खास रीज़न नहीं था, पर काम पर प्रॉपर मैं डेली गया और डेली ही काम हो रहा था। मतलब कि सोमवार मंगलवार बुध सैटरडे भी काम हुआ, सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार सारे दिन ही काम अच्छा खासा हुआ। कल ही एक काम हुआ, कल ही 2100 का हुआ, बाकी डेली एवरेज 2500-2400 आराम से काम निकल रहा था। तो काम भी निकल रहा था। न्यूज़ अपडेट कुछ इस प्रकार है, सो वीडियो बनाई मैंने। इसका कारण ये है कि एक तो मेरा ओला कहते हैं इन्होंने सस्पेंड कर दिया 3 महीने के लिए। ये कर रहा था लास्ट फ्राइडे को ही, जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी। तो सैटरडे मॉर्निंग में जब मैं ओला खोलने लगा तो देखा कि वीडियो 3 महीने के लिए सस्पेंड कर रखा, मतलब कि अब 3 महीने बाद मेरा ओला का डिवाइस खुलेगा। कारण ये था कि मैं कुछ ज़्यादा ही कैंसिल कर देता था अपनी, कहते हैं वो राइडें, कुछ जो आपको पता ही है, मैं जो पसंद आती है वही राइड ले जाता हूँ, सिर्फ कोई आलतू फालतू की राइडें नहीं ले जाता। तो बीच कई राइडें मैंने कैंसिल कर दी थी, तो इसके कारण से मेरे को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर रखा है। एक बार 15 दिनों के लिए करा था, अब 3 महीने के लिए कर दिया। और एक अपडेट इस प्रकार है कि जो पहले हम इन ड्राइवर में बुकिंग उठाते थे, अब इन ड्राइवर में भी कहते हैं 5% कमीशन कटने लग गया। माने कि आपने 100 रुपये की कोई राइड ली है, ऐसी एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 100 रुपये की कोई राइड है तो उसमें 5% कमीशन काट लेंगे, प्लस GST भी होता है। तो टोटल मिला के उसमें 100 रुपये में 6 रुपये आपके कंपनी वाले रख लेंगे। खैर ये आज नहीं तो कल तो होना ही था। तो 5% इतनी बड़ी वैल्यू मतलब कि अभी तक तो नहीं है। देखो 5 ही रखें तो कोई इतना बुरा नहीं है, क्योंकि अब कंपनी है वो भी हमें राइड दे रही है तो वो भी अपना कमीशन रखेंगी। तो 5% पे तो इतना कोई वो खास फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे ये भी और जैसे ओला उबर की तरह ये भी अपने बढ़ाएंगी तो हम पे तो फिर असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि CNG के दाम आपको पता ही है, आसमान छू रहे हैं CNG के दाम। रेट हमारे कोई खास बढ़ नहीं रहे, वो तो बस जिसको मार्केट की इस लाइन की नॉलेज है वो 2 पैसे बचा के निकाल के ले जा रहे हैं कि कौन कौन सी राइड हमें उठानी चाहिए। और अभी थोड़ी कहते हैं AC अभी तक थोड़ा बच रखा है, AC नहीं चल रहा। बस ये है कि अब होली के बाद तो पक्का कंफर्म चली जाएंगे हाँ AC, जिस हिसाब से दिन में गर्मी पड़ी है। तो फिर वही है, कमाई पे असर पड़ेगा। AC चलता है तो कमाई पे बिल्कुल असर पड़ता है। तो गर्मी में यही है, कोई नया ड्राइवर भाई गर्मी में अगर शुरुआत में काम करता है तो उसको काम का बहुत असर पड़ेगा। तो AC का तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये तो अब आज की अपडेट है। और रही काम की बात, तो घर से वही आपको जैसे कि बताता हूँ, मैं हमेशा निकलता हूँ वही 4:30 पौने 5 बजे करीब निकला ही था। तो 4:30 पौने 5 बजे घर से निकला, तो घर से निकलते ही डिवाइस ऑन कर दिया, क्योंकि CNG थी मेरे पास कि 20-25 किलोमीटर CNG डल जाती। और बाकी जो भी ड्यूटी बचती मैं कस्टमर से पहले कंफर्म कर लेता हूँ कि CNG डलवाऊँगा, तब मैं पिकअप करने आता हूँ। तो ये भी अपनी बुराड़ी बाबा कॉलोनी से खुशहाल चौक के आसपास से कहीं से पिकअप आ गया था। तो मैंने कंफर्म कर लिया था कि भैया CNG डलवाऊँगा, रास्ते में अगर आपके पास टाइम है तो मैं पिकअप करने आता हूँ, वरना कैंसिल कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं भैया आ जाओ, मेरे पास टाइम है, मेरी 6 बजे की ट्रेन है। मैंने कहा मेरी ड्यूटी आई थी 5:55 में, तो 6 बजे की ट्रेन थी उनकी। तो मैंने पिकअप ले लिया। वही रास्ते ही कहते हैं अपने बुराड़ी में 3 पंप है, तीनों पंप खाली रहते हैं सुबह के टाइम पे। तो CNG डलवाई, इसमें CNG आई मेरी 588 समथिंग की CNG आई थी। तो CNG रिफिल करवाई मैंने। तो CNG रिफिल करवा के न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ड्रॉप करा। 208 रुपये की अर्निंग आई। 312 का बिल बना, 314 का बिल बना था कस्टमर का, 208 रुपये की अर्निंग आई। देखिए सीधा 110 रुपये तो कहते हैं उबर ने खा ले लिए। अपना कमीशन देखिए कितना तगड़ा काटता है ये। 110 रुपये उबर ने ले लिए, हमें मिले 208। जहाँ से पिकअप करा था वहाँ से था 17 किलोमीटर या ऐसी कुछ था, 17 किलोमीटर के 208 रुपये दिए। तो ड्रॉप करके अब मैं बढ़ा हूँ इस साइड को अपना, कहते हैं न्यू दिल्ली रुका था 5 मिनट, वहाँ पर मॉर्निंग के टाइम पे रुकने में कोई खास फायदा रहता नहीं है। अब ओल्ड दिल्ली होता हुआ बस अड्डे की तरफ जाऊँगा, ICBT कश्मीरी गेट की तरफ है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूरी से। पर यह है कि सुबह का टाइम होता है, जल्दी जल्दी काम खींचने का, थोड़ा ऊपर नीचे पैसे भी मिले तो उसकी बाद में पूर्ति हो जाती है। जैसे थोड़ा वो लगता है कोई प्राइवेट बुकिंग से पूर्ति हो जाती है। बस ये है कि सुबह का टाइम बर्बाद ना हो, जल्दी जल्दी पिकअप होते रहें, जल्दी जल्दी ड्रॉप होते रहें। तो उसकी वजह से जो बात की वो है एडजस्ट हो जाता है, उसमें थोड़ा काम खिंच जाता है। वरना दिन के टाइम पे फिर थोड़ा जाम लगना चालू हो जाएगा, काम में फिर रुकावट आ जाती है। तो अभी तो मैं दरियागंज में हूँ, देख रहे हो आप दरियागंज में। यहाँ पर सब्जियों की मार्केट, जो बहुत पुरानी मार्केट है, वो मार्केट लगी हुई है। तो बढ़ रहा हूँ मैं यहाँ ओल्ड दिल्ली की तरफ को, देखता हूँ कहाँ का पिकअप आता है। फिर जैसे जैसे पिकअप आता है फिर आपके साथ शेयर करता हुआ चलता हूँ। तो अभी के लिए तो फिर अभी यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपको नई अपडेट के साथ कि कहाँ से मेरा पिकअप आया, टोटल दिन का काम कितना करा, कितनी की अर्निंग करी। तो मिलते हैं तब तक नई लोकेशन में नई अपडेट के साथ। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए
और सीखते रहिए मन्नाल ब्लॉग। सो दोस्तों, टाइम हो रहा है तकरीबन अभी 9:30 पौने 10 के करीब, और मैं हूँ इस समय NSEZ नोएडा सेक्टर 81 के पास। नोएडा स्पेशल इकोनॉमी जोन है, यहाँ पर इसके आसपास हूँ मैं, मतलब कि इसी के अंदर से बाहर निकला हूँ, तो इसी के आसपास ही समझ लीजिए, इसी के आसपास हूँ मैं। तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट दिया था मॉर्निंग के टाइम पे, उस समय मैं कहते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ड्रॉप करके आ रहा था। तो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 9:30 पौने 10 होने वाले हैं, और काम हो गया मेरा अभी तक 1260 रुपये का। तो आज थोड़ा काम स्लो हुआ है, वरना अमूमन इस समय तक 1300-1400 का काम हो जाता है। तो कभी कभार ऊपर नीचे चलता रहता है। तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में बताया था, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आया था मैं। तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं पहले वहाँ ओल्ड दिल्ली गया, वहाँ से मेरा कोई पिकअप नहीं आया। तो काफ़ी देर में, मतलब काफ़ी देर तो नहीं, खैर कह सकते 10-15 मिनट ओल्ड दिल्ली पे बैठा रहा। ओल्ड दिल्ली से भी कोई पिकअप नहीं आया। फिर मैं कश्मीरी गेट चले गया, कश्मीरी गेट बस अड्डे, वहाँ भी कोई पिकअप नहीं आया, ना ही वहाँ से कोई पर्सनल सवारी मिली। कभी कभार मिल जाती है, पिकअप भी आ जाते हैं, पर आज वहाँ से भी कोई पिकअप नहीं आया, ना ही कोई पर्सनल सवारी मिली। तो वहाँ से फिर मैं आगे बढ़ गया यहाँ विजयनगर की तरफ को, मतलब कि GTB नगर, मुखर्जी नगर, विजयनगर, रियाल नगर, सब आसपास नियर बाई एक ही वो आसपास ही एरिया पड़ते हैं। तो वहाँ बढ़ गया, तो वहाँ पहुँचा था। वहाँ 2-3 ड्यूटी बजी थी, इधर उधर की बजी थी, वो मैंने पास करी। तो कुछ देर बाद, मतलब कि 10-5 मिनट बाद पिकअप आ गया ऊबर में। वो आया था नोएडा सेक्टर 16A का, फिल्म सिटी है नोएडा में, तो यहाँ का आया था। तो जहाँ से पिकअप करा था, तो वहाँ से था तकरीबन 25 किलोमीटर ड्रॉप करा। तो अर्निंग आई इसमें 260 प्लस 120, तो मतलब कि टोटल मिला के 260, 380 रुपये के आसपास की अर्निंग उस पिकअप में आ गई। तो उसके बाद से फिर कंटिन्यू पिकअप पे पिकअप आते रहे। तो उसके बाद से मैं नोएडा सेक्टर 16A ड्रॉप करा। 16A ड्रॉप करने के बाद मैं बढ़ा नोएडा सेक्टर 44 की तरफ, क्योंकि वहाँ अपार्टमेंट, नोएडा सेक्टर 16A से पिकअप आने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि यहाँ सारा वो ऑफिस एरिया है। तो यहाँ से शाम के टाइम पे पिकअप ज़्यादा आते हैं, मतलब कि दिन के टाइम पे भी आ जाते हैं, कभी कभार तुक्के में आ जाएगा, वरना शाम के टाइम पे पिकअप आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं 44 की तरफ बढ़ गया। तो 44 पहुंचा ही था कि इतने में पिकअप आ गया। 44 से वो आ गया लक्ष्मी नगर, वो निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के आसपास का, मतलब कि प्रॉपर निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन का नहीं था, उसके आसपास नियर बाई का ही था। तो वहाँ ड्रॉप करा। वो था जहाँ से मैंने पिकअप करा था 15 किलोमीटर। वहाँ से 15 किलोमीटर में टाइम कुछ ज़्यादा लगा नहीं, 20-25 मिनट लगे। अर्निंग आई उसमें 190 रुपये की। तो वो ड्रॉप करा, तो वहाँ ड्रॉप करा निर्माण विहार कॉलोनी के अंदर। तो वहाँ से एक प्राइवेट बुकिंग लेके आया मैं यहीं पे NSEZ पे, तो इसी लेके आया मैं 470 में। तो टोटल मिला के अभी तक 1260-70 रुपये का काम हो चुका। तो अब NSEZ हूँ, तो यहाँ से ड्यूटी, मतलब कि अब यहाँ से ड्यूटी भी, यहाँ से भी ऐसा एरिया है, सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ से ड्यूटी जो भी आते हैं ऑफिशियल एरिया है, शाम के टाइम पे पिकअप आएंगे। तो अब यहाँ से जा रहा हूँ नोएडा सेक्टर 93 एक्सप्रेस व्यू अपार्टमेंट 93 या 110 की तरफ को, लोटस की बिल्डिंग है वहाँ पर, मतलब कि जहाँ रेजिडेंशियल एरिया है उस साइड को जा रहा हूँ। तो 93 काफ़ी बड़ा रेजिडेंशियल एरिया है, तो वहाँ से पिकअप आने के चांस हैं कि वहाँ से पिकअप आराम से आ जाएगा। तो उस साइड बढ़ता हूँ, फिर जैसे जैसे पिकअप आते हैं तो आपको बताता चलता हूँ आज के दिन का टोटल मिला के काम कितने का हुआ, कितनी की अर्निंग करी। तो बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। सो दोस्तों, टाइम हो रहा है तकरीबन 2 बज रहे हैं, 2 से 2:05, 2:10, मतलब कि 2:15 के आसपास हो गए। और आज का दिन मतलब कि ऐसी एवरेज दिन निकला, कोई ज़्यादा बहुत अच्छा भी निकला, कोई बहुत बेकार भी नहीं निकला। काम हुआ है मेरा टोटल मिला के आज के दिन का 1800 रुपये का, टोटल मिला के 1800 रुपये का काम तो खैर मेरा और हो भी जाता। मैं अभी वेट करता, जय कृष्णा नगर में, वो कृष्णा नगर कह रहा हूँ, करकटडुमा के पास था, वेट कर रहा था। वहाँ से कोई ना कोई ड्यूटी बच जाती 200-300 की, ये अपने नॉर्थ दिल्ली की साइड की, मतलब कि बुराड़ी, मुखर्जी नगर, कहीं ना कहीं की 200 रुपये का पिकअप आ जाता। पर एक मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड है चंदन, उसकी गाड़ी का कंप्रेसर कह रहा हूँ, कूलिंग कॉइल ख़राब हो गई थी। तो उसने कहा था, मैं उसी साइड करकटडुमा की साइड था, तो उसने मेरे को फ़ोन करके बोला कि कश्मीरी गेट से कूलिंग कॉइल पकड़ता हुआ ले आई हो, क्योंकि वहाँ थोड़ा रेट में थोड़ा डिफरेंस मिल जाता है। अगर आपको वहीं से अगर कहीं बाहर से लो तो 200, 300, 400 रुपये का फ़र्क मिल जाता है कश्मीरी गेट से, और मतलब कि कहीं डायरेक्ट कंपनी से वो ये MGP के सामान लेने से। तो उसकी कूलिंग कॉइल लिया फिर मैंने, वरना मैं फ्री तो मैं कितने 12 बजे तक वहाँ करकटडुमा पहुँच गया था। 12 बजे मैंने शायद लास्ट ड्यूटी ड्रॉप करी थी, 12 या ज़्यादा से ज़्यादा 12:30 होंगे। इस टाइम पे तक मैंने वो लास्ट ड्यूटी ड्रॉप कर दी थी। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था, मैं उस समय था NSEZ, तो NSEZ नोएडा सेक्टर 81-82 के आसपास था। तो वहाँ से मैं गया यहाँ पर एक्सप्रेस व्यू अपार्टमेंट के आसपास में गया, पहुँचा ही था कि वहाँ मेरा इंडिया में पिकअप आ गया। वो नोएडा सेक्टर, वो वसुंधरा का, ये आया था नोएडा सेक्टर का, मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब कि एक्सप्रेस व्यू अपार्टमेंट के नियर बाई से ही पिकअप आ गया था। 500-600 मीटर की दूरी से पिकअप आ गया था। कोई अपार्टमेंट का नाम याद नहीं आ रहा, मैं स्क्रीन में स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, उसमें देख लीजिएगा कहाँ से था वो। तो जहाँ से मैंने पिकअप करा था, वो पिकअप आया था वो वसुंधरा का 320 में। जहाँ से पिकअप करा था वहाँ से वसुंधरा था 21 किलोमीटर में टाइम लगा मुझे 45 मिनट में उसने मुझे दिए 320 रुपये।
तो जिसमें से कि मेरा 18 रुपये, मतलब कि समझिए 20 रुपये वो कमीशन काट लिया, 20 रुपये कमीशन काट के 5% जो कमीशन करता है टैक्स वैक्स मिला के, तो टोटल मिला के 18 रुपये बना। तो लमसम आपको 20 रुपये बता रहा हूँ, 20 रुपये कमीशन काट के 300 रुपये उसमें मुझे बच गए थे। तो वो ड्रॉप करा वहाँ NSEZ के बाद, तो वसुंधरा ड्रॉप करा। तो वसुंधरा में बैठा रहा, काफ़ी देर बैठा रहा। आज वसुंधरा में 15 मिनट बैठा रहा। जैसे और दिन के मुकाबले आज ड्यूटी कम थी, मतलब कि जैसे और दिन बैक टू बैक ड्यूटी बज रही थी, तो आज इतना पिकअप नहीं आ रहे थे बैक टू बैक। तो वसुंधरा में बैठा रहा मैं 15-20 मिनट। तो वसुंधरा में बैठा हुआ था। तो वसुंधरा में कुछ देर बाद पिकअप आया, वो आया उबर में, वो आया था वसुंधरा से आया था यहाँ पर वैशाली मेट्रो का, वैशाली में मेट्रो का। तो उसे ड्रॉप करा था तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर। टाइम कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं, 8-9 मिनट लगे। अर्निंग आई उसमें 90 रुपये की, राउंड फिगर 90 रुपये समझ लीजिए, 90 रुपये की अर्निंग आई। तो वो ड्रॉप करा। तो उसे ड्रॉप करने के बाद वैशाली की तरफ बढ़ा। वैशाली बैठा मैं 15-20 मिनट बैठा ही रहा कि वैशाली से मेरा पिकअप आया, वो आया था करकरडूमा का। तो करकरडूमा ड्रॉप करा, जहाँ से पिकअप करा था वहाँ से था तकरीबन वहाँ से 8-1 किलोमीटर था। 8-1 किलोमीटर में अर्निंग आई, 8 किलोमीटर में अर्निंग आई, इसमें 120-22 की अर्निंग आई। कस्टमर का फेयर बना था 287 रुपीज़ का फेयर बना था, जिसमें से मतलब कि उसी में टोल भी इंक्लूड था। कई भाई लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया टोल कौन देता है। तो अगर ओला उबर में ड्यूटी आती है तो उसमें आपको टोल मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, टोल इंक्लूड होकर देता है, आपको कस्टमर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही आप अगर इन ड्राइवर में बुकिंग आती है तो आप कस्टमर, अगर उसमें इन ड्राइवर में भी ऑप्शन होता है, कई बार कह रहे थे विद टोल लिखा रहता है। आप जैसे ही मतलब कि कोई नया ड्राइवर भाई इन ड्राइवर चलाता है तो उसमें लिखा आ जाएगा विद टोल, तो आपको उसमें टोल बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर टोल लिखा हुआ नहीं आता और यूपी से दिल्ली की बुकिंग आती है तो आप कस्टमर से बता दीजिए। अगर आप दिल्ली से यूपी जाते हैं तो आप बोल दीजिए 120 रुपये का टैक्स लगेगा, और यूपी से दिल्ली आते तो बोल दीजिए 100 रुपये की MCD लगेगी, वो आपको भरनी पड़ेगी जेब से। तो ज़्यादातर मतलब कि 10 में से 9 कस्टमर मान जाते हैं। एक आध कस्टमर होता है जो जिसको पता नहीं रहता, आप उन्हें बताओगे तो समझ जाएंगे। बाकी टोल कस्टमर से लेना होता है इन ड्राइवर में, और जिसमें लिखा आएगा विद टोल तो उसमें मांगने की जरूरत नहीं है। तो टोटल मिला के दिन ऐसी रहा। फिर करकरडूमा पहुंच गया। करकरडूमा में आके चंदन का फ़ोन आ गया था कि ऐसे उसका कहते हैं वो ख़राब हो गया था, कूलिंग कॉइल ख़राब हो गया था। तो कूलिंग कॉइल अभी जस्ट पकड़ा के आ रहा था ये बुराड़ी में, वो अपनी रिपेयर करवा रहा था। तो आज का दिन ऐसी रहा कि कोई खास ज़्यादा इतना काम हुआ नहीं, और दिन के मुकाबले जैसे और दिन हो रहा था रेगुलर कंटिन्यू 2500, 2400 का काम डेली हो ही रहा था। तो आज का व्लॉग फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं। आपको मैंने आज शायद आपको जानकारी दी होगी कि अब इन ड्राइवर में भी टैक्स करने, वो कमीशन करने लग गया। और ओला का डिवाइस मेरा आपको बताया दिया कि ओला का डिवाइस बंद हो रखा है, फिर ये कहते हैं 3 महीने के लिए सस्पेंड कर रखा है। बाकी आज का व्लॉग फिर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपको कल नई लोकेशन में नई अपडेट के साथ। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। ऐसी आपके साथ नई जो भी ओला उबर के बारे में जानकारी होगी, नई जानकारी आएंगी, जो भी होगी आपके साथ शेयर करता चलूँगा। और कुछ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करता चलूँगा कि कितनी की अर्निंग हो जाती है मेरी डेली की इसमें ओला उबर में। तो तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मनलाल व्लॉग।